तुमने हमेशा बबलू डब्लू को हंसते खेलते और जंगल बचाते हुए देखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उनका बचपन कैसा था, उनके पेरेंट्स कौन थे और लखा कैसे आया और कब आया। और क्या तुम्हें ये पता है कि इसकी एक बहुत इमोशनल एंडिंग भी है जिसमें ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ बबलू डब्लू की कंप्लीट स्टोरी। तो वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो सब्सक्राइब करने लेट्स गो। तो ये कहानी आज से नहीं उस दिन से शुरू होती है जहाँ दो छोटे बांडू अपनी माँ के साथ इसी जंगल में रहते थे। जंगल बहुत हंसता खेलता और खुशी, बट ये खुशी इन लोगों की ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि एक रात जब ये तीनों माँ बेटे खेल रहे होते हैं तो शिकारियों की नज़र इन पे पड़ती है। फिर इनकी माँ इनको लेके भाग रही होती है और एक पेड़ के नीचे इन्हें छिपा देती हैं और बबलू से बोलती हैं कि तुम इसके बड़े भाई हो और तुम डब्लू का ख्याल रखना। और वो वहाँ से शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए चली जाती हैं और वो शिकारी इनकी माँ का पीछा करते करते चले जाते हैं। बट ये दोनों भाई अब पूरे जंगल में अकेले थे। अब ये दोनों भाई बिना माँ के रहना सीख जाते हैं। एक दिन डब्लू को एक चिड़िया दिखती है जो ऊपर अपने पेड़ के घोंसले पे रहती थी। फिर डब्लू जिद करता है कि भैया मुझे भी पेड़ पे रहना है। तो बबलू बोलता है कि हम भालू हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं ना कि पेड़ पर। फिर उसी रात खूब तेज़ से बारिश होती है। फिर ये दोनों भागते हुए इस पत्थर के नीचे आके छुप जाते हैं, क्योंकि इनके मन में ये भी डर था कि शिकारी उनको पकड़ लेंगे। तभी झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है और बबलू जब देखता है तो ये एक खरगोश था। तभी डब्लू बोलता है कि भैया अब हमें पेड़ पे घर बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस खरगोश की जगह कुछ और रहता तो हम यहाँ पे सेफ नहीं रहते। तो बबलू भी मान जाता है। तो फिर क्या, दोनों भाई लग जाते हैं घर बनाने के लिए। तो घर बनाते बनाते काफ़ी रात हो जाती है। तभी एक भेड़िया इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फिर ये दोनों भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तभी डब्लू वहाँ से पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसी पेड़ के नीचे वो भेड़िया भी रहता है। तभी स्पाइडरमैन बन के बबलू आता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद ये अपने ट्री हाउस में जाके बैठ जाते हैं और तभी तभी वहाँ पे शिकारी आ जाते हैं और उनको देख के ये भेड़िया भी भाग जाता है। और इसी तरह से इनकी ज़िंदगी कट रही थी और ये अब बड़े हो चुके हैं और अब ये ताकतवर और बहादुर हो चुके हैं और जंगल के बाकी जानवर भी इनके दोस्त बन चुके हैं और इनका जंगल एकदम हरा भरा और मस्त होता है। बट तभी यहाँ पे टकला लखा की एंट्री होती है। जब लखा आता है तो डब्लू देख के बोलता है ये क्या है भी, क्योंकि वो अपने कार में अपना पूरा सामान लोड करके आया था। वो अपने बॉस को कॉल लगा के कहता है बॉस मैं जंगल में आ चुका हूँ। वो बोलता है यहाँ पे इतने बड़े बड़े और मस्त मस्त पेड़ है, मैं इतने पेड़ काटूंगा कि। उसके बाद डब्लू जब उसके पास जाता है तो लखा देख के घबरा जाता है। उससे पहले डब्लू कुछ करे, लखा उसे चॉकलेट दे देता है। उसके बाद वो निकल जाता है अपने पेड़ काटने वाले मिशन पर। लेकिन उसके पीछे पीछे तो बबलू भी जा रहा होता है। पहले तो बबलू को समझ नहीं आता कि ये लखा करना क्या चाहता है। फिर वो अपनी मशीन चालू करके जब पेड़ को काटने लगता है तब उसी पेड़ पर चिंटू का भी घर होता है। पेड़ के गिरते ही चिंटू भी टपक जाता है। फिर बबलू सामने आता है और लखा को जोर से दहाड़ता है और लखा को कुछ भी नहीं होता। उसको लगता है कि ये भी डब्लू की तरह है और उसको चॉकलेट देने लगता है, लेकिन वो चॉकलेट नहीं लेता और उसे एक घूसा मार देता है, ले निकल। फिर बबलू डब्लू को जाके सुना रहा होता है कि वो लखा हमारा पेड़ काटने आया है, जब जंगल ही कट जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ। तो इसको समझाने के बाद फिर बबलू को भी रियलाइज होता है कि ये तो सही है। तो दोनों मिलकर यहाँ से लखा को भगाने का प्लान बनाते हैं। फिर डब्लू लखा की गाड़ी को तोड़ने लगता है। फिर लखा सोचता है इसको चॉकलेट देने के लिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे बबलू चॉकलेट लेके खा के वापस से उसकी गाड़ी को तोड़ने लगता है और लखा शॉक हो जाता है। फिर जब लखा गोली फायर करता है तो ये भागने लगता है, लेकिन बबलू डब्लू मिलके इसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ पे जैसे तैसे भागता है, लेकिन बट डब्लू ने गाड़ी का पूरा मामला फिट कर दिया होता है। आगे जाके गाड़ी का पूरा अंचर पंचर ढीला हो जाता है। फिर जब लखा पेड़ काटने के लिए सोचता है, ये दोनों भाई मिलकर उसका बैंड बजा दिया करते। फिर लखा को समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि उसका बॉस बार बार कॉल करके उसको बोलते रहता है। फिर लखा सेम टू सेम उसी के जैसे एक रोबोट बना लेता है और रोबोट उसके घर भी पहुंच जाता है। ये पूरी तरह लखा के ही जैसा था और लखा फिर उसको काम पर भेज देता है। बहुत तेज़ी से ये काम कर रहा होता है। तभी डब्लू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ के सारे पेड़ कट चुके हैं। तभी उन लोग को लखा दिखता है तो उन सबके पीछे पीछे जाते हैं। तभी रोबोट के हमले से बबलू नीचे गिर जाता है। फिर ये दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार ये उन लोगों को ऐसा मारता है कि वो उड़ के जंगल में गिर जाते हैं। और लखा देख के ये खुश होता है कि उसका रोबोट इतनी तेज़ी से काम कर रहा है।
जब लखा अपने रोबोट को चेक कर रहा होता है तो ये दोनों भाई भी वहाँ आ जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है। तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि उस रिमोट को कैसे लिया जाए। तभी डब्लू उस रोबोट के सामने चला जाता है और लखा उस रोबोट को कंट्रोल करके डब्लू के पीछे लगा देता है। डब्लू पेड़ पर चढ़ जाता है तो वो रोबोट लकड़ी काटते जाता है। फिर डब्लू उस रोबोट को लखा के ही पीछे लगा देता है। एक दिन डब्लू को अपनी माँ की याद आती है तो उसको वही वाला सीन याद आ जाता है जब उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी। तभी दोनों भाई वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो दोनों वहाँ जाने के लिए सोचते हैं जहाँ वो दोनों पहले रहते थे। फिर वो दोनों गुफा से उस जगह पे जाते हैं और ये टकला लखा उन दोनों का पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है। उस जगह को देख के ये खुश हो जाता है, लेकिन इस गधे को यहाँ पे भी बस पेड़ का ही ख्याल आता है। और दूसरी तरफ ये दोनों भाई अपना बचपन जी रहे होते हैं जहाँ पे वो अपना पहला बचपन में खेलते थे और उनको वो झूला दिखता है जहाँ पे वो पहले झूला करते थे। फिर उनको वो पेड़ दिखता है जहाँ पे उनकी माँ उनको छुपा के चली गई थी। और ये देख के लखा भी इमोशनल हो जाता है और ये देख के लखा बिना पेड़ काटे ही जा रहा होता है। तभी उससे लकड़ी दब जाती है और वो डर के भागने लगता है। तभी दोनों भालू यहाँ पे आ जाते हैं। तभी लखा डर के उनसे बचपन के बारे में उनके पूछने लगता है। तभी दोनों भालू लखा को भी अपने बचपन की सारी चीज़ें दिखाते हैं और ऐसे ही उनको रात हो जाती है। फिर लखा को भी रियलाइज़ होता है कि वो कमाने की वजह से अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भूल गया था। फिर लखा सोचता है कि मैं ये काम छोड़ दूंगा और इन भालुओं के साथ ही इस जंगल की रक्षा करूंगा। तो पहले ये होता था कि लखा लकड़ी काटता और ये दोनों भाई उसको रोकते, बट अब इनकी लाइफ चेंज हो गई थी क्योंकि अब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर इस जंगल को सेफ जोन डिक्लेयर कर देते हैं। अब इस जंगल को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की थी। ये दोनों भाई आराम से रहते हैं और यहाँ पे लखा परेशान हो जाता है और घर में बैठे बैठे बस अपनी कुल्हाड़ी को देखते रहता है। उसको ये दुख नहीं था कि उसकी जॉब चली गई, उसको ये दुख था कि अपना पुराना मेमोरीज छोड़ के वो अब जाने वाला है। तभी उसका बॉस का कॉल आता है, वो बोलता है कि उसका फैक्ट्री में जॉब लग चुका है, अब वो शहर आ जाए जंगल छोड़ के। तभी डब्लू यहाँ पे खुश रहता है कि लखा पेड़ नहीं काट पाएगा। बबलू बोलता है कि लखा पेड़ नहीं काट पाएगा, इसका मतलब वो इस जंगल में भी नहीं रह पाएगा। ये दोनों रात को लखा से मिलने जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तभी लखा बोलता है कि अब तुम दोनों खुश हो ना, और मैं जंगल नहीं काट पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ शहर में। तभी लखा बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि जंगल में सिर्फ लकड़ियाँ नहीं घर भी होते हैं। फिर अगली सुबह लखा अपने कार से जा रहा होता है। फिर डब्लू उसके लिए हनी लाता है और बोलता है कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तभी डब्लू बोलता है कि तुम पेड़ काटने आए थे, लेकिन यहाँ पे तुम हमारे दिल में जगह बना के जा रहे हो। फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और आखिरी बाय बोल के लखा चला जाता है।